अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक है, आपकी लाइफ अच्छी जा रही है। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को लेके चलूँगी यहाँ पे शॉपिंग कराने अपने साथ। और मैं जा रही थी इकिया और रूस्ता, वहाँ से मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, तो वो मैंने कहा आज ले आते हैं। और फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी घर आके कि मैंने क्या लिया, और वहाँ पे आप लोगों को भी दिखाती हूँ। रूस्ता पे हम लोग गए थे मैट देखने और वहाँ से कुछ चीज़ें ली थी। उनके पास भी काफ़ी अच्छा स्टफ़ होता है। तो जैसे आजकल समर है, तो आपने अपनी बालकनी में कुछ रखना है, चेयर्स, प्लांट्स, वहाँ से काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं और उनके पास अच्छी चीज़ें होती हैं। और ये देखें यहाँ पे अब हम रूस्ता पहुँच गए हैं। तो इनके पास एक वो होते हैं, वॉलपेपर होते हैं, और विंडो पे लगाने के लिए जैसे एक शीट होती है वो आप लगा सकते हैं, उसको इन सीन खिद कहते हैं। तो वो हमने यहाँ से ली थी। तो ये यहाँ पे बालकनी में जो टाइल्स आप लगा सकते हैं वो हैं। तो मैंने यहाँ से हमारी बालकनी क्योंकि काफ़ी जो है वो बड़ी है, और वहाँ पे हमने ग्रास मैट जो मिलते हैं वो वाले दो बिछा लिए थे, तो वो सही रहते हैं, वो मैंने लिए थे। ये वाले ग्रास मैट भी मैंने ले लिए थे, किसी दिन मैं आपको बाहर से दिखाऊंगी, तो फिर आप लोग बताना कि कैसे लग रहा है। और इसके अलावा इनके पास काफ़ी ह्यूज वैरायटी है प्लांट्स की, और आपने अपना गार्डन डेकोरेट करना है, जो आउटसाइड फर्नीचर है उसकी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। फेक जो प्लांट्स हैं बड़े बड़े, उनकी वैरायटी काफ़ी अच्छी है। तो मैंने भी इक्किया से प्लांट्स लिए थे, लेकिन मेरे कई प्लांट्स जो हैं वो ठीक नहीं रहते हैं, तो इसलिए फिर मैं जो फेक वाला एक वो ले लिया था, और कुछ दूसरे ले लिए थे, तो वो ठीक रहते हैं। तो आप लोगों के पास अगर कोई टिप है अच्छी कि प्लांट्स कैसे आप फ्रेश रख सकते हैं, तो उसकी मुझे टिप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। क्योंकि मैंने 2-3 बार पिछली साल भी लिए थे, लेकिन वो भी मेरे पता नहीं क्यों ख़राब हो जाते हैं, या पानी देने का कोई मसला है या क्या। अगर किसी को पता है तो मुझे ज़रूर बताना आप लोग कि कैसे उनको पानी देते हैं या कितनी देर बाद पानी देना होता है। तो ये इनके पास सारा आउटसाइड फर्नीचर है, और चेयर्स पे रखने वाले कुशन्स की भी ह्यूज वैरायटी इनके पास होती है। ये देखें, और ग्रिल आपने लेनी है किसी तरह की। हमारे तो यहाँ है कि हम आउटसाइड ऐसे ग्रिल नहीं कर सकते हैं हमारे बैकयार्ड में, क्योंकि लोग रहते हैं तो उनको धुआं वगैरह जाएगा, तो हमने बाहर ही करनी होती है। इसलिए हम छोटी ग्रिल ही रखते हैं अपने पास, क्योंकि बड़ी ले लेंगे तो फिर वो यहाँ कहीं जाना है, बाहर जाके करना है, तो लेके जाने का मसला होता है। और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, ये आप ऐसे अम्ब्रेला के साथ हैंग कर सकते हैं, ये मैंने लिया था एक। और ये सारे इनके पास हैं, ये जो आप अपनी बालकनी को डेकोरेट कर सकते हैं। और ये सारा आउटसाइड फर्नीचर उसकी सारी ह्यूज वैरायटी आई हुई है। और ये देखें इनके पास ग्रिल कितने मज़े की हैं, सारी फंक्शनल। जो आपने बड़ी लेनी है उसमें डिफरेंट पोर्शन वाली ग्रिल हैं। ये देखें ये कितने मज़े की है, लेकिन हमने ये वाली नहीं ली थी, हमने छोटी लेनी है। बल्कि अभी किसी दिन करेंगे हम बारबेक्यू, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे मेरे पिछले साल के जो बारबेक्यू वाली वीडियोज़ हैं वो मेरे चैनल पे हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे समर कितना प्यारा होता है। और ये देखें ये चिमटे भी हैं यहाँ पे, और ये सारा जो फ्लावर्स वाला जो है वो आया हुआ है सारा स्टफ़। और ये ग्रिल के लिए जो स्टिक्स होती हैं, बारबेक्यू स्टिक्स, वो हैं। और अब ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ वॉलपेपर। ये वॉलपेपर यहाँ से मिलते हैं, और ये देखें सारे उन्होंने लगाए हुए हैं। मैंने वानिया लोगों के कमरे के लिए कोई देखना था, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई इतना अच्छा नहीं लगा, जैसे कोई पिंक वाइट सा इस तरह का मैंने लेना था। तो ये यहाँ पे आप ले सकते हैं। वैसे बाओ से एक शॉप है यहाँ पे, हॉर्नबैक है, उनके पास भी काफ़ी अच्छे वॉलपेपर होते हैं। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट काइंड्स के मिल जाएंगे। ये देखें जो ज़्यादा बड़े हैं वो भी मिल जाते हैं, जो छोटे हैं वो भी मिल जाते हैं। तो जिस साइज़ के आपने लेने हैं आप यहाँ से लेके तो आराम से लगा सकते हैं। और इनको तापेत कहते हैं स्वीडिश में। तो जैसे वॉलपेपर को तापेत इस तरह कहते हैं। तो वो आप ये इनसिन खरीद है जो आप अपनी विंडोज़ पे लगा सकते हैं, ये भी वॉलपेपर है। तो वो जो ट्रांसपेरेंट सा होता है वो भी मिल जाता है, ताकि अगर आप विंडो पे लगा लें तो दूसरी साइड्स वाले देख नहीं सकते हैं। तो वो यहाँ पे काफ़ी लोग लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी विंडोज़ होती हैं और ग्लास वाली सारी होती हैं, कुछ उन पे जंगला ये वगैरह नहीं लगा होता, तो फिर लोग इस तरह लगा लेते हैं। और इस तरह यहाँ पे इनके पास ऐसे ये वाली परफ्यूम, क्रीम्स और शैम्पू इस तरह की चीज़ें भी इनके पास होती हैं। तो यहाँ से अगर आपने ज़्यादा लेनी है तो यहाँ से ले सकते हैं। तो ये सारे इनके पास कर्टन्स हैं, और सारा समर का स्टफ़ आया था, कितना अच्छा लग रहा था। और इनके पास जो मैट हैं वो भी अच्छे होते हैं, मैंने किचन के लिए मैट लेना था।
तो वो मैं देख रही थी, लेकिन इनके पास कोई डार्क कलर का नहीं था। मुझे ग्रे और इस तरह की शेड में चाहिए था किचन के लिए मैट, तो वो मुझे नहीं मिला था, ना IKEA से मिला। IKEA पे तो बिल्कुल अच्छे मैट नहीं थे, पता नहीं क्या उनको हो गया है। पहले उनके पास इतने अच्छे मैट होते थे। हमारा पहले वाला मैट हमने उनसे ही लिया था, और अब मैं लेने गई थी तो कोई अच्छा मैट नहीं था, कुछ वो सेटिंग भी चेंज कर रहे थे, तो समझ ही नहीं आ रही थी IKEA में कुछ। अब रूस्ता से हमारी शॉपिंग कंप्लीट होने लगी है, और अब हम लोग जाएंगे IKEA। मैं IKEA में आपको दिखाती हूँ। रूस्ता पे एक बड़े मज़े की चीज़ थी, मसाजर इनके पास था। ये देखें, ये पिस्टल मसाज इसको कहते हैं। इसके रिव्यू बहुत अच्छे हैं, और मेरा बहुत दिल करता है कि ये मैं लूँ, क्योंकि पीछे से कंधे वगैरह दुखें और आप उस पर मसाज कर सकें तो बहुत ही मज़ा आए। तो ये भी मैंने लेना है, फिर मैं आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करूँगी। अगर आपके पास किसी के पास है तो मुझे बताना कि ये कैसा है। तो अब हम लोग आ गए हैं IKEA। ये देखें, स्वीडन का जो मशहूर तरीन शॉप है फर्नीचर की, वहाँ पे हम आ गए हैं IKEA में। और अब IKEA का टूर मैं आप लोगों को कराती हूँ। तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और कमेंट करके मुझे बताएं आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा है। और यहाँ पे अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि नीचे इनका ये ऐसे रेस्टोरेंट सा है, और उसके बाद ऊपर जो है वो शॉप स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले मैं गई थी बच्चों वाले सेक्शन में। यहाँ से मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी वानिया नाया के लिए, और वो ली थी मैंने। इनके पास ये स्टफ़ टॉयज़ की काफ़ी वैरायटी होती है, और बच्चों के बेड। अब हमारे जो वानिया नाया है वो तो अब माशाल्लाह बड़ी हो गई हैं, तो उनके जैसे बेड वगैरह वो भी चेंज करना है हमने। जैसे मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था जब हम बेड ढूंढने के लिए गए थे। ये पेंट्स IKEA में काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं बच्चों के लिए, डिफरेंट टाइप के, और इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। बोर्ड मार्कर्स मिल जाती हैं, तो वो मैंने इनके लिए ली थी। उसके अलावा मुझे लेना था ये इनके बुक्स रखने के लिए, ये जो होता है बुक हिला इसको कहते हैं, ये लेना था मैंने, बुक शेल्फ। तो ये लिए थे मैंने 2, और वो अभी लगाने हैं। अभी मैंने एक टेप के साथ लगा के देखे, लेकिन वो नहीं लगे। अब ड्रिल मशीन के साथ लगाएंगे, क्योंकि उस पे बुक्स रखी तो वो गिर गए। पता नहीं, वो कह रहे थे कि ये टेप बहुत अच्छी है, लेकिन ये तो जुड़े ही नहीं हमारे। तो ये हम देख रहे थे, क्योंकि ये यहाँ से आप इन्होंने ये सेट किया होता है, और जाके आपने इनके जो वो जो है जहाँ पे सारा इन्होंने पैक करके चीज़ें रखी हैं, वहाँ से आपने उठाना होता है। तो ये वाला बुक शेल्फ था, लेकिन मुझे वॉल वाला चाहिए था जो वॉल पे लगता है, तो वो हमने लिए थे 2, एक पिंक और एक ज़रा टेक्सचर सा वाइट था, वो मैंने लिया था। मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये बार्नेंस IKEA है, तो ये आप लोग देखें कितना कलरफुल है। ये सारा छोटे बच्चों का है, जैसे न्यू बॉर्न है उनकी चीज़ें हैं सारी। जिम है, और इनकी क्रीब्स हैं, ये देखें यहाँ से काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं। और आफे की क्रीब भी यहाँ से ही ली थी। ये बेड हैं सारे IKEA के, लेकिन IKEA के बेड मुझे अच्छे नहीं लगते, पता नहीं क्यों। इनके बेड जो हैं वो कंफर्टेबल नहीं हैं बच्चों के लिए। जैसे नीचे को हैं, जैसे बहुत छोटे बच्चे हैं ना, राफे है उसकी एज में, उसके लिए ठीक है। जैसे बड़े बच्चे हैं उसके लिए इनके बेड बिल्कुल नहीं अच्छे। और वैसे भी इनके जो बेड और सोफ़े वगैरह हैं वो इतने अच्छे नहीं होते। बाकी चीज़ें, बर्तन, ये अच्छी होती हैं इनके पास चीज़ें। तो अब मैं IKEA के किचन वाले सेक्शन में आ गई हूँ। यहाँ से मुझे ग्लास लेने थे, क्योंकि हमारे ग्लास काफ़ी टूट गए थे। तो मैं इनके पास ग्लास काफ़ी अच्छे होते हैं, तो मैंने कहा यहाँ से लेते हैं ग्लास। क्योंकि मैंने रुश्ता पे भी देखे थे, वहाँ पे भी मुझे अच्छे लगे थे। इनके पास ये देखें ग्लास की काफ़ी ह्यूज वैरायटी है। और वैसे भी जैसे कई लोग पाकिस्तान से आते हैं या कोई स्टूडेंट्स, तो जैसे वहाँ से चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे IKEA पे हर रेंज के आपको बर्तन मिल जाते हैं, सस्ते भी महंगे भी, जिस तरह के आपने लेने हैं आप यहाँ से ले सकते हैं। इनके पास जैसे प्लेट्स का पूरा जैसे बड़ी प्लेट, छोटी प्लेट, प्याली, उनका पूरा एक सेट बना होता है, वो आप ले सकते हैं। और वो 200-300 क्रोन का आता है। तो ये देखें, ये जैसे बने हुए पड़े हैं, ये आप यहाँ से ले सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान से जैसे बड़े बड़े आपको डिनर सेट उठा के लाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे बर्तन मिल जाते हैं। IKEA पे इतने एक्सपेंसिव भी नहीं होते हैं। तो उसके बाद फिर हम आ गए थे इधर कर्टन्स वाले सेक्शन में। यहाँ से मुझे अपने वाइट कर्टन्स लेने थे न्यू, लेकिन इनके पास कोई न्यू डिज़ाइन आया ही नहीं था। जो हमारे घर लगा हुआ है वही वाला था। यही वाला हमारे घर पहले लगा है। मैंने कहा था वो चेंज कर लेते हैं, तो लेकिन था नहीं कोई न्यू। फिर मैंने कहा दोबारा चेक कर लूँगी, और उसके बाद फिर
फिर अब हम बाहर वाली साइड पे जा रहे थे, उधर से प्लांट्स भी कुछ लेने थे और ये कुशन मैंने लिए थे काफ़ी अच्छे, और इन्होंने कोई सेल लगाई हुई थी उसमें मिल गए थे, तो ये मैंने ले लिए और इतने अच्छे लगे रखे हुए। मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ आगे। और ये कर्टन्स वानिया लोगों के रूम के लिए लिए, और अब मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखाती हूँ। उसके बाद फिर मुझे कटिंग बोर्ड लेना था, वो मैं देख रही थी, लेकिन इनके पास इतने बड़े बड़े कटिंग बोर्ड थे, कोई छोटे साइज़ का मुझे मिल ही नहीं रहा था। और ये छुरियाँ हैं इनके पास, और हर तरह का स्पून भी मिल जाता है यहाँ पे आपको। ये देखें कितनी वैरायटी है, और चीज़ कटर, पिज़्ज़ा कटर और केक वाले हर तरह के स्पून यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। और इनके पास वो भी होते हैं जो नाइफ़ को तेज़ करने वाले होते हैं। ये हैमर हैं जो मीट टेंडर के लिए। तो इनकी प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, बिल्कुल ठीक होती है, नॉर्मल। तो आप यहाँ से सब कुछ ले सकते हैं, आपको पाकिस्तान से लेके आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और डॉलर स्टोर यहाँ पे है, वहाँ से इतनी अच्छी वैरायटी मिल जाती है। तो ये इनका किचन का सेक्शन है, ये देखें ये इनके पास है। ये मेरे ख्याल वो है, क्या उसको कहते हैं, मीट प्रेसर है। और इनके पास ये जो होते हैं स्टोरेज बॉक्सेस, इनकी भी ह्यूज वैरायटी होती है। तो मैंने 2 लेने थे, एक चावल और आटा डालने के लिए। वो हम यहाँ से देख रहे थे, क्योंकि चावल आटा पहले मैं उसमें ही रखती थी जिसमें जैसे वो शॉपर में होता है, लेकिन फिर मैंने कहा ऐसे इजी रह जाता है निकालना, तो इसलिए वो 2 लिए थे मैंने। तो अब इतना इजी रहता है, चावल आटा एक एक में मैं डाल लेती हूँ। जैसे 20 लीटर वाले मैंने 2 लिए थे, तो वो बिल्कुल ठीक है उनका साइज़, और ड्रॉअर में वो फिट भी आ गए हैं। और अब ये इनका जो है ये डेकोरेशन वाला एरिया स्टार्ट हो गया। यहाँ पे आपको सीनरीज और हर तरह की डेकोरेशन, कैंडल्स, यहाँ पे ये लोग कैंडल्स की डेकोरेशन बहुत करते हैं, तो वो आपको ह्यूज वैरायटी कैंडल स्टैंड इस तरह की चीज़ों की मिलेगी। और ये प्लांट्स का एरिया है, और इनके पास फेक प्लांट सब कुछ बहुत प्यारा होता है। और उसके बाद मुझे एक डस्टबिन चाहिए थी, तो ये वाली डस्टबिन भी मैंने ले ली। तो ये मैं आपको घर जाके सेट करके दिखाऊंगी। काफ़ी अच्छी ये डस्टबिन है और हम यूज़ कर रहे हैं। ये वाली वाइट वाली मैंने ली थी क्योंकि इतनी हमें चाहिए थी, तो ये ली। इसके बाद मैं आपको इनका दिखाती हूँ प्लांट्स वाला एरिया, और वो बहुत ज़बरदस्त है। और ये देखें यहाँ से ये स्टार्ट हो जाना है। यहाँ पे देखें सीनरीज इतनी अच्छी हैं, आप यहाँ से फ्रेम भी ले सकते हैं, और सीनरीज जैसे पिक्चर्स वो भी ले सकते हैं। जिस साइज़ का आपकी पिक्चर है आपके पास, यहाँ से आपको उसका फ्रेम भी मिल जाता है। डिफरेंट साइज़ के बच्चों के रूम के लिए इन्होंने काफ़ी जो है वो रखे होते हैं इस तरह के। जैसे आपने सिंपल वैसे ही लगाना है तो वैसे लगा लें, अगर आपने फ्रेम में रख के लगानी है तो फ्रेम में लगा लें। जैसे ये पूरा सेट ऐसे मिलता है, आप अपने एक वॉल पे लगा सकते हैं। तो ये मुझे अच्छा लगा था एक, लेकिन मैंने लिया नहीं मैंने कहा फिर ले लेंगे। और उसके बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ जो इनका प्लांट्स वाला और कैंडल्स वाला एरिया। इनके पास कैंडल्स की ह्यूज वैरायटी होती है, बहुत ज़बरदस्त। वो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मिरर्स वाला है, और इस तरह आप आगे जाते जाएं तो इतना बड़ा इकिया है। इकिया में जाने के लिए आपको पूरा एक दिन चाहिए, नहीं तो आप जो चीज़ें लेनी है वो सोच के जाएं और फटाफट जाके वो ले आएँ। नहीं तो आपने अगर एक्सप्लोर करना है, देख के चीज़ लेनी है, तो फिर आपको काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा है ये। और बुक शेल्फ जो मैं आप लोगों को बता रही थी, ये वाले 2 लिए थे मैंने, एक पिंक लिया था और एक ये वाला लिया था। तो ये काफ़ी अच्छे हैं, और ये अब मैं आपको हमने लगाए थे एक टेप के साथ क्लास हॉल सन से लगा के, लेकिन वो गिर गए तो इसलिए हमने कहा अब हम उसके साथ लगाएंगे, क्या नाम है, ड्रिल मशीन के साथ लगाएंगे। तो ये इनके पास ये देखें, ये फेक ऐसे आप बना सकते हैं इनके पास, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ समर्स में ही आप अपना जो बालकनी है वो डेकोरेट कर सकते हैं। तो विंटर्स यहाँ पे बहुत ही डार्क और अजीब सा होता है, तो उसमें फिर ये लोग जो है इस तरह के फेक जो हैं वो ले लेते हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त है, ग्रीन कलर देख के ही इतना सुकून और मज़ा सा आ जाता है। तो यहाँ से अब हम लोग लेंगे प्लांट्स अपने, वो जो मैंने लिए थे उनके लिए, वो मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ। ये देखें इनके पास ये डेकोरेशन की कितनी प्यारी वैरायटी है, बहुत डिफरेंट सी होती है, और हर बार कोई ना कोई न्यू आया होता है। और अब शॉपिंग हो गई है कंप्लीट। ये देखें ये सारा कुछ मैंने लिया है, और ये वाला प्लांट लिया है। और उसके बाद फिर अब हम लोग खाने लगे थे कुछ। यहाँ पे इनकी वेजिटेबल जो सॉसेजेस है वो हमने ली थी, बहुत मज़े की इनके पास होती है। और वेजिटेबल वाले का टेस्ट बहुत अच्छा, आप लोग भी क्या से ट्राई करें, इनकी आइसक्रीम भी अच्छी होती है। तो यहाँ पे अब हम लोग ले रहे हैं
इनका ये पिज़्ज़ा भी अच्छा होता है, ये उनके फ्रीज़ भी मिल जाते हैं, आप ला के खा भी सकते हैं। तो हम लेके आते हैं जब भी किया जाते हैं, क्योंकि वानिया को बहुत अच्छे लगते हैं, तो फिर मैं उसको ओवन में बना देती हूँ। ये देखें, इसके ऊपर अनियन डाले हैं और सैलड सा डाला है, बहुत ही मज़े का ये बन जाता है। और ये अभी भी मेरे मुंह में पानी आ गया है। तो ये बहुत मज़े की इनकी वेजिटेबल सॉसेज होती है और ये पिज़्ज़ा है, तो ये हमने इंजॉय किया। उसके बाद फिर हम लोग आ गए घर और इकिया को कहा बाय बाय, और मैं आपको चीज़ें दिखाती हूँ कुछ, और फिर वानिया ना आया आपको अपना दिखाएंगी वो। तो ये वाले कलर्स लिए थे वानिया लोगों के लिए। एक मैंने ये पेंट ले लिया था, वानिया को बहुत शौक है पेंट का, तो वो करती रहती है, तो उसके लिए मैं ले आई थी। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, जैसे आपके कोई दावत है तो आप रख सकते हैं, उस पर प्लेट्स रख सकते हैं, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ये वाली डस्टबिन ली है, और ये वाले बॉक्सेस जो मैं आपसे कह रही थी, बल्कि ये हमसे बड़े आ गए, तो फिर जाके मैंने चेंज किए थे। और एक मैंने ये वाले ग्लास लिए थे फ्लावर वाले, और एक दूसरे सिंपल लिए थे। ये वाले जो मैं आपको बता रही थी घर यूज़ के लिए बच्चों के साथ, ये काफ़ी अच्छे हैं। ये वाले बुक शेल्फ 2 लिए, ये जो मैंने आप लोगों को वहाँ पे दिखाए थे। एक मैंने वाइट सा लिया था और एक पिंक सा, ये जब लगाऊंगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और उसके अलावा बच्चों के हैंगर मैंने लेने थे, तो ये बच्चों के सेक्शन में आपको मिल जाते हैं, ये आप ले सकते हैं। और ये मैंने मग अपने लिए लिया था, क्योंकि बड़े से मग में मुझे पीने का बहुत मज़ा आता है। जैसे कोई मिल्क शेक, कोई स्मूदी आप बनाएं, तो इस तरह खुला सा बड़ा मज़ा आता है। और ये इकिया के फ्रीजिंग बैग्स हैं, ये मैं लेके आई हूँ, ये काफ़ी यूज़फुल होते हैं। जैसे आपने कोई चीज़ बनाई है वो फ्रीज़ करने के लिए, और ये जो है वो आइस क्यूब्स बनाने के लिए। और ये वाला मैंने पहले वो लकड़ी वाला लिया था, लेकिन उसके बजाय आगे जाके मुझे ये नज़र आया, तो मैंने वो ले लिया। उसके बाद ये केक वगैरह बनाना या कोई चीज़ छाननी है, तो ये ले लिया था मैंने। और ये कर्टन्स वानिया नाया के रूम के लिए लिए हैं, क्योंकि इनके कर्टन्स हम जब इस घर में शिफ्ट हुए थे 4 साल पहले, तो फिर हमने लगाए थे, तो अब मैंने कहा थोड़ा चेंज करते हैं। और ये वाला कप बहुत ही ज़बरदस्त इकिया पे न्यू आया था, चाय थर्मस कप, ये बहुत अच्छा है, ये आप लोग भी ज़रूर लें। और ये मेरा ख्याल 40 का के ऐसे था। और सीज़र ली थी मैंने, और मैंने बच्चों के लिए ये कप लिए थे, और ये बाउल लिया। प्लास्टिक के कप बच्चों के लिए लिए थे, वो काफ़ी अच्छे रहते हैं। जैसे इन्होंने खुद कहीं लेके जाना हो तो फिर वो सही रहते हैं, गिर भी जाए तो टूटे ना। और ये मैंने चीज़ें ली थी इकिया से, तो आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। ये वानिया नाया का लिया, ये भी वो आप लोगों को दिखाएंगी। तो ये मैंने चीज़ें ली हैं, तो इकिया पे सारा दिन लग गया था हमारा। पहले हम रूस्ता गए, फिर इकिया गए, और वहाँ पे देखते रहे। तो जब आप लोग शॉपिंग पे जाएं तो काफ़ी टाइम लग जाता है, देख देख के चीज़ें लेनी होती हैं। तो ये इन दोनों का मैंने लिया, और इन्होंने बहुत अच्छा इसको सेट किया, तो वो ये आप लोगों को दिखाएंगी ठहर के। तो ये मेरी शॉपिंग थी, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, इकिया का टूर अच्छा लगा होगा। ये देखें, ये जो मैंने रूस्ता से लिए थे, ये बहुत ज़बरदस्त लगा पड़ा हुआ। एक मैंने यहाँ पे रख लिया था, ये वाला प्लांट जो है ये मेरा सही नहीं रहा, ये ख़राब हो गया। तो आप लोग ज़रूर मुझे कोई टिप बताना प्लांट को ठीक रखने वाली। और इसके बाद इसके साथ का मैंने दूसरा भी लिया है, वो मैंने किचन में रख लिया था, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। वो देखें, एक मैंने उस कॉर्नर में रख लिया था, ये देखें। और ये बहुत अच्छा रहा है ये वाला प्लांट, और ये इतने अच्छे लगे यहाँ पे पड़े हुए, बहुत ही क्लासी सी लुक आई थी। और ये देखें, इस प्लांट के जो लीव्स हैं ना कितने प्यारे हैं, कलर देखें इनका कितना अच्छा है। और अल्लाह करे कि ये अब मेरा प्लांट ठीक रहे। और आप बच्चे आप लोगों को अपना दिखाते हैं, जो उन्होंने अपना स्टफ़ जो है वो अरेंज किया है अंदर। ये वो इनके दोनों के बैग हैं टेबल पे रखने वाले, तो ये मैं लेके आई थी ना इकिया से, आपको दिखाए हैं। तो अब बनाया दिखाती है इसमें इसने क्या कुछ रखा है, बहुत अच्छे हैं इसमें, इनका सारा कुछ आ गया है। This is my mom is learning me, and this is my coloring book. ये सुनाया कि देखिए My कितनी scissors, क्यूट and do you पेंसिल see है। all of these cute pens? Do you remember, Mama? Do you remember in the last video I got this, and I got चलो दूसरी साइड करो। and then I have also these also, and the pens on the side. और इसके इनसाइड भी रख सकते हैं ना नाया, इनसाइड से दिखाओ। Check this, and I have glue and eraser here, and I have nothing here. I don't know why. और But ये नाया की बुक है इतनी okay. क्यूट सी। And do you see? ये ना लॉलीपॉप वाला आपका वो है, Yeah, pen. ये जो पाकिस्तान से आया था। 1, 2, 3. There's a lot of books in here. ये बहुत कूल है। Sticky notes. And guys, check this is. और ये हमें मिली भी 20 क्राउन की थी।
वो जो There's फ्लाइंग also a टाइगर blue one. शॉप है वहां से ली थी। Blue one. And guys, this is sticky notes, and these are another ones, and these are like that. तो ये you know बहुत what? कूल है ना। And ये उधर these से are दिखाओ, like इनसाइड से, क्या इधर से? इधर से, इधर को टर्न करो, किधर था? इधर था आगे। तो ये बहुत कूल बैग मुझे लगा है And I have इंडिया also का। one, but Guys, ये check. इनका Can you see the inside? न्यू कलेक्शन आई थी। And guys, check. This is my pens. And this is like from to cut because I have my scissors here. चलो अब आनी आप दिखाओ अपना। So done. Okay. So I put a lot of stuff in here. I have refills for hot glue. Vanya, more here. Yeah, I know. Because I love it. ये वानिया की बुक्स हैं, टेप्स हैं, और ये ग्लू गन की स्टिक्स हैं, Yeah, and then I have some सीजर tape है। right here. चलो उधर वाली साइड करवानी। And then on this side I have some like paint and then some other ये पेंसिल्स हैं वानिया की। and my cute pen. और इनसाइड क्या रखा आपने? And I put some like pom poms and eyes and felt. And on this side, let me show you. I also have my this and this one. ये वानिया के पास 2 हैं। These. ये बहुत प्यारी है बुक्स। Yep. And then I got some glue. तो ये दोनों ने सेट किए अपने बैग, बहुत ही कूल लगे। बेबीज आप लोगों को अच्छे लगे? Yes. And guys, look, I got this from Flying Tiger. It's my bucket journal. Guys, That's a journal. check it this. हाँ। You can bring it. You can bring it somewhere if you want to. So that this we have to keep everything in here so we have space. to Yes, hold it. yes. And then I can walk with it. इजीली आप मूव कर सकते हैं ना And guys, ना। there's some And Ikea guys, decorations check, around we here. can also one. One more here. यस। And guys. तो ये बच्चों के आपने देखे कितनी वो खुश थी। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कुशन। ये जो मैंने लिए थे, देखें कितने अच्छे लगे, ग्रे सोफे के साथ इतने प्यारे ये लगे, और इतना मुझे अच्छा लगा ये दोनों ये जो कुशन मैंने लिए थे। और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और ये हमने जब 4 ले लिए थे, मैंने कहा था 2 कहीं और रख लेंगे, और 2 जो हैं वो मैंने यहाँ पे इस सोफ़े पे रख दिए थे। और अभी वानिया नाया के रूम में मैंने कर्टन्स नहीं लगाए हैं, वो भी जब मैं लगाऊंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी मैं ये चीज़ें सेट कर रही थी। उसके बाद मैंने एक मिरर भी लिया था, और वो हमारे एक चीज़ के साथ मैच हुआ और इतना अच्छा लगा वो। ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अभी लगा के। ये वाला मैंने मिरर लिया था, छोटा सा है लेकिन अच्छा था, गोल्ड शेड में। देखें कितने अच्छे लग रहे हैं। ये आई थिंक ऐसे ही रखने हैं। तो ये देखें मेरे कुशन्स कितने प्यारे लग रहे हैं। तो ये वाला शीशा लिया है मैंने, ये देखें ऐसे है ये। तो ये अब मैं कहीं लगाऊंगी, अभी देखती हूँ कि मैं कहाँ लगाती हूँ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये वाला मैंने यहाँ पे लगा दिया है। ये मेरी फ्रेंड ने एक मुझे दिया था जब हमारा घर हम इसमें शिफ्ट हुए थे। तो ये इसके साथ गोल्ड मैच हो गया, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये देखें, ये यहाँ पे लगा दिया है। और वो वाला जो ये पर डस्टबिन बन गई है जो मैंने आप लोगों को दिखाई थी। यहाँ से ऐसे आप इसको ओपन कर सकते हैं, और ऐसे इसमें जगह है। और ये वानिया नाया के रूम में वो बुक शेल्फ लगाए थे। ये हमने लगाए थे, एक टेप थी कि उस पे 100 kg तक वेट आप रख सकते हैं, लेकिन वो नहीं इस पे लगे। ये थोड़ी देर बाद ही दोनों गिर गए। तो फिर अब हम ड्रिल मशीन के साथ लगाएंगे, लेकिन लगे बहुत प्यारे थे। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। एक नाया ने लिया है पिंक और वानिया ने वाइट लिया है। तो ये बहुत ही प्यारे लगे हुए, लेकिन गिर गए बेचारे। तो लेकिन कोई नहीं, अब हम इसको सही लगा लेंगे। उसके बाद फिर मैं बनाने लगी थी खाना। यहाँ पे मैं बनाने लगी थी बोनलेस चिकन कढ़ाई, तो जल्दी से वो बन जाती है। उसके लिए मैंने ये चिकन बोनलेस कट कर लिया है, और लहसुन को पहले डाल देना है। उसको आपने थोड़ा सा ब्राउन करना है, और उसके बाद चिकन डाल देना है। चिकन का कलर चेंज होगा तो इसमें हम मसाले डाल देंगे। बहुत ही जल्दी बन जाती है ये वाली, और आप इसको बना के ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ कुकिंग। आप देखें चिकन का जो कलर है वो चेंज हो गया है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी ये सारे मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा और
सूखा धनिया है, गरम मसाला है और ये सारा कुछ अब हम इसमें डाल देंगे। वही नॉर्मल मसाले, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये जो आप इसमें ज़ीरा सूखा धनिया है, मैं पीस के और इसको पहले इसको भून के फिर पीसती हूँ, तो बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। तो आप लोग भी ऐसे करके रख लिया करें, तो आपके जो सालन है उसका टेस्ट बहुत यम्मी सा बनेगा। और यहाँ पे अब ये मसाले डाल के हमने इसको अच्छी तरह भूनना है, और उसके बाद फिर हम इसमें जो टमाटर हैं उनका कट करके उसका ग्राइंड करके वो डालेंगे। अब यहाँ पे मैंने 3 टमाटर ले लिए हैं और उनको मैं ऐसे ग्राइंड कर लूँगी, और जो धनिया है और मिर्चें हैं उसको भी काट लूँगी, वो हम एंड में डालेंगे। ये देखें, मिर्चें भी मैं काट रही हूँ, और आपने बस इसको चिकन को मसालों के साथ भून के और उसमें ये डाल देना है टमाटो वाला पेस्ट, और इसको अच्छी तरह पकने देना है। जब टमाटर अच्छे से पक जाएंगे तो उसके बाद फिर हम इसमें करीम डालेंगे। अब मसाला जो है वो भून गया है और उसने ऑयल छोड़ दिया, और अब मैं क्रीम डाल दूँगी। ये वाली मैंने एक विस्प ग्रेट जो होती है ये डाली थी, ये भी आप डाल सकते हैं, या माथ लागनिंग क्रीम होती है वो भी डाल सकते हैं, दोनों का टेस्ट ठीक होता है। तो ये थोड़ी सी डालनी है, जैसे इसमें थोड़ा सा क्रीमी टच आ जाए, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, नहीं तो वो हैवी सा सालन जैसे आप कह लें वो हो जाता है। और अब इसको मैं थोड़ी देर पकने दूँगी, और ये देखें ये यहाँ पे पक गया है हमारा सालन। अब इसमें मैं डाल दूँगी कसूरी मेथी, और ये सच पहले हम डालेंगे क्या नाम है इसका ग्रीन चिली डालेंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी जो इस तरह के ग्रेवी वाले सालन होते हैं उनमें बहुत अच्छी लगती है, और जैसे ही आप ये डालते हैं तो सालन का जो ऑयल है वो ऊपर आ जाता है, तो सालन का कलर भी बहुत अच्छा हो जाता है। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये बस हमारी यमी सी क्विक जो कढ़ाई है वो रेडी हो गई है। ये देखें, ये इसकी पास से शक्ल है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना आपको कैसी लगी। तो ये मेरा आज का व्लॉग था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।